मैं आप सब बौद्धिक क्षमता के धनी सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। आज जब हम डिजिटल पेमेंट से लेकर अपनी ये जो नई उपलब्धियां बताते हैं तो लोगों का आज भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है उसके आप सब हकदारों में आप सबको बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। और इसीलिए वो एक शब्द वापरते हैं, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, यही समय है, सही समय है। ये जो समय हमारा है ये तकनीकी दक्षता का ही समय है। इसकी कीमत भी हमको मिलेगी लेकिन कीमत से ज्यादा यश मिलने वाला है और यश भारत के माध्यम से मिल रहा है। मुझे जैसे बताया गया, मैं तो सिम्बायोसिस में आने में थोड़ा सा आज कठिनाई महसूस कर रहा था, बहुत सारे कार्यक्रम लगे थे, लेकिन बाकी को कट करके हमने कहा ये इस कैंपस में आना यानी समय का सदुपयोग करना, मुझे इस बात का आनंद है। आपके बीच पा करके अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जो आपको गौरव मिला है, गर्व मिला है, ये जो आनंद का क्षण है, इसका एहसास एक दिन का, 2 दिन का नहीं है, ये लंबे समय तक का है। और जब उसका महत्व तो तब होगा जब कागज की दीक्षा और शिक्षा में हमको इतना ही देखना है। शिक्षा सबको मिलती है लेकिन शिक्षा के पीछे दीक्षा क्या कह रही है, और दीक्षा के आदर्श उदाहरण भी हमारे यहाँ है। हमारे अपने उदाहरणों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर सारे मित्रों को जिनने आज अपनी क्षमता योग्यता से इस टेक्नोलॉजी के युग में टैलेंट के बलबूते पर सिम्बायोसिस में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, आज के इस विश्वविद्यालय के भी 6ठे दीक्षांत समारोह की मैं बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमको अपने परिवार, देश, समाज सबकी उपयोगिता इसको विश्वास करते हुए देखना पड़ेगा। जो इजराइल का उदाहरण हम सब सामने देख रहे हैं, इजराइल ऐसा कर पा रहा तो क्यों कर पा रहा है, हमको उसका अतीत का थोड़ा सा उदाहरण हमारे सबके भी काम में आएगा। जो मैं आपके कोर्स देख रहा था, वाकई में कोर्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उससे बड़ी बात है, हमारे यहाँ मेरिट की कभी कमी नहीं रही। मेरिट में हमेशा इस देश के अंदर मेरिट वालों का तो अलग प्रकार का स्थान है, लेकिन मेरिट से बढ़कर के भी एक बात है, हमारे यहाँ मॉरलिटी ज्यादा बड़ी है, हमारे जीवन मूल्यों का ज्यादा महत्व है। कौरव पांडवों में दोनों एक ही द्रोणाचार्य के विश्वविद्यालय से निकले विद्यार्थी थे, कहीं दूसरे नहीं थे, एक जैसे ही राज परिवार के थे और एक जैसे में संख्यात्मक भागी तो कौरव ही थे, लेकिन दोनों में अंतर कितना हुआ। बात का जीवन का परिणाम क्या रहा है कि जहां जीवन मूल्यों की बात आती तो पांडवों को हीरो की तरह देखते हैं और विलियन अपने आप कौरव बन जाते हैं। कर्ण का और अर्जुन का दोनों का उदाहरण अगर देखोगे तो कर्ण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं है, उसकी अपनी सारी प्रकार की व्यवस्थाओं में, लेकिन केवल अपना मन और जिद और पीछे का वो छिपा हुआ प्रतिशोध का भाव वो योग्यता को भी नीचा कर देता है और वो परिणाम एक बार नहीं और उसके सामने हमने सबने देखा है। ऐसे उदाहरण एक नहीं, कई सारे उदाहरण हमारे हर काल हर युग में। राम रावण के समय में क्या हुआ है, राम जी और रावण के समय में भी वही स्थिति है। रावण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं, और तो और उसके तो कई मामले हैं जो आज भी उल्लेखनीय है। रावण के कोई अकेला धनी हो सकता है ऐसा नहीं, मेरे अपनी लंका का हर व्यक्ति का घर सोने का होना चाहिए। अभी तो कितना घोर आश्चर्य की बात है, धन संपदा वैभव, उसका अपना परिवार की निष्ठा भी ऐसे कि पूरा परिवार कुर्बान हो गया, ये भी भाग्य की बात है। कोई खानदान में, और मान के चलो कि ऐसा कोई लोग तो कहते हैं, जानने वाले जानते हैं कि 10 सुख होते हैं मनुष्य के जीवन में, जिसका पहला सुख निरोगी काया से लगा करके उसकी अपनी सारे सुखों की गणना करो। दुनिया में आज तक जितने लोग हुए या जितने होने वाले हैं, ऐसे में 10 के 10 सुख मिलने में अगर किसी को मिले तो वो एकमात्र रावण है, उसके अलावा किसी को 10 सुख नहीं मिले। लेकिन जो दूसरी कमजोर पक्ष था वो आपके सबके सामने बताया। तो दीक्षा और शिक्षा में हमको इतना ही देखना है, शिक्षा सबको मिलती लेकिन शिक्षा के पीछे दीक्षा क्या कह रही है, और दीक्षा का आदर्श उदाहरण भी हमारे यहाँ है।